दोस्तों, वेलकम बैक एक्टिव डायरेक्टरी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये सीरीज जो हमारी एफएसएमओ चल रही है, इसका ये लास्ट एपिसोड है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि जो है कैसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं रोल को, कैसे हम सीज कर सकते हैं और कौन सा बेस्ट ऑप्शन है ट्रांसफर और सीजिंग करने के लिए, कौन सा डोमेन कंट्रोलर बेस्ट है ट्रांसफर और सीजिंग करने के लिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस के बारे में हम जानेंगे इस टॉपिक में। तो अभी तक दोस्तों हमने जो है जाना कि एफएसएमओ रोल क्या होता है, क्यों रिक्वायर है और क्यों इसे फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन कहते हैं और कितने टाइप के एफएसएमओ रोल होते हैं। इस वीडियो में हम ये 3 पॉइंट डिस्कस करें जो आपकी स्क्रीन पे हैं। ट्रांसफर एफएसएमओ, सीजिंग रेल एफएसएमओ और एफएसएमओ रोल प्लेसमेंट। ठीक है, तो एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं एफएसएमओ रोल के बारे में। तो ट्रांसफर एफएसएमओ रोल, दोस्तों ट्रांसफर क्या होता है? जैसे जस्ट लाइक मैं मनी ट्रांसफर करता हूँ एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। ठीक है, तो वैसे ही ट्रांसफर यहाँ पे होता है रोल्स का। ठीक है, मतलब एक अकाउंट भी एक्टिव होना चाहिए, दूसरा अकाउंट भी एक्टिव होना चाहिए, तभी आप रोल ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चलता हूँ अपने एक सिनेरियो में। सबसे पहले हम कंसेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, फिर प्रैक्टिकल करेंगे। तो कंसेप्ट के हिसाब से क्या हुआ, रोल ट्रांसफर का मतलब हो गया एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट। मान लीजिए ये मेरा जो है दिल्ली का फॉरेस्ट है। तो दिल्ली वाला हमारा फॉरेस्ट था। अभी तक हमारा जो डायग्राम था ये था। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ से ये वाला दिल्ली वाला जो उठाया है, पूरा का पूरा उठा लिया है। तो दिल्ली की डोमेन में मान लीजिए मेरे पास 4 डोमेन कंट्रोलर हैं। ठीक है, डोमेन कंट्रोलर के ऊपर एडीडीएस सर्विस इंस्टॉल होती है जो कि इंटीग्रेटेड होती है डीएनएस के साथ। मतलब उस बॉक्स के ऊपर, ये बॉक्स के ऊपर एडीडीएस सर्विस है और डीएनएस सर्विस साथ में चल रही है। ठीक है, ऐसा ही सारे बॉक्स पे है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं एफएसएमओ। जब हम पहला डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं तो मेरा पहला डोमेन कंट्रोलर ये है। ठीक है, तो पहला डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट पांचों के पांचों रोल्स इसी डोमेन कंट्रोलर के पास आ जाते हैं। ठीक है, तो हम मान के चल रहे हैं पांचों के पांच, अभी तक मैंने कोई ट्रांसफर नहीं किया या कुछ भी नहीं किया, तो पांचों के पांच रोल्स इसी डोमेन कंट्रोलर के पास में है। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर हम यहाँ से यहाँ पे रोल ट्रांसफर करना चाहते हैं, मतलब DC01 से DC02 पे ट्रांसफर करना चाहते हैं, और क्यों जरूरत है रोल ट्रांसफर करने की, वो सबसे पहला क्वेश्चन आता है। ठीक है, मान लीजिए ये सर्वर जो है फिजिकल सर्वर है या वर्चुअल सर्वर है, ये किसी मेंटेनेंस एक्टिविटी में जाना चाह रहा है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। अगर इसके ऊपर पांचों रोल्स हैं, ठीक है, तो जैसा कि अभी तक हमने रोल्स में पढ़ा है कि अगर रोल्स डाउन होते हैं तो इतना ज्यादा कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं एक्सेप्ट पीडीसी। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो इस पे, अगर पीडीसी आपके पास है तो आप पीडीसी को ट्रांसफर कर सकते हो मेंटेनेंस एक्टिविटी, जस्ट लाइक पैचिंग, 2 या 3 घंटे की पैचिंग एक्टिविटी होने वाली है, तो आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से वहाँ। और दूसरे 4 रोल्स के बारे में आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आरआईडी मास्टर भी आप ट्रांसफर कर सकते हो इन इन केस अगर आपको लग रहा है कि ये जो है पैचिंग के बाद सर्वर तो वैसे जनरली अप हो जाता है। अगर आपको 1% का भी डाउट है तो आप आरआईडी मास्टर को भी ट्रांसफर कर सकते हो। आरआईडी मास्टर मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि क्या होता है, आरआईडी मास्टर ट्रांसफर करने के, रोल ट्रांसफर करने के वैसे 3 तरीके होते हैं। ठीक है, एक होता है जीयूआई मोड, फिर दूसरा होता है एनटीडीएस यूटिल के थ्रू, तीसरा होता है पावर सेल के थ्रू। ठीक है, ठीक है, अगर आप ट्रांसफर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीज में एक प्रॉब्लम आती है, वो भी आरआईडी के साथ में। वो मैं आपको आगे चल के सीजिंग वाले में बताऊंगा कि जो है कैसे वो प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो रोल ट्रांसफर दोस्तों सिंपल ये होता है, मैंने यहाँ से उठाया और यहाँ पे रख दिया रोल। ठीक है, ये हो गया हमारा रोल ट्रांसफर। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया। रोल ट्रांसफर मतलब ये दोनों चीजें एक्टिव हैं, मैंने यहाँ से रोल उठाया और यहाँ ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, जस्ट लाइक अब अपना अमाउंट। ठीक है, आप अपनी बैंक से 100 रुपए ट्रांसफर करते हो अपने फ्रेंड को, 100 रुपए। ठीक है, वो आपके अकाउंट में माइनस हो जाते हैं। तो सेम चीज होती है, यहाँ से उठाया और यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब सीज में क्या होता है? ठीक है, तो सीज में क्या होता है दोस्तों, जस्ट सपोज मान लीजिए ये पांचों रोल इसी के पास है। ठीक है, सीज का मतलब क्या हो जाता है, ये वाला जो सर्वर है इसके ऊपर कोई मेंटेनेंस एक्टिविटी चल रही थी या कोई हार्डवेयर फेलियर हुआ, ये वाला सर्वर हमारा डाउन हो गया। ठीक है, अब रोल तो यहाँ पे थे, अब वो सर्वर तो डाउन हो गया, सर्वर तो चला गया। ठीक है, तो
अब इस सर्वर को हम वापस ला भी नहीं सकते, अब कोई भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है सर्वर को वापस लाने के लिए, ठीक है। तो ये ऐसा बहुत टाइम होता है, हार्डवेयर फेलियर इस टाइप की होती है कि हम उसको रिवर्ट बैक नहीं कर सकते, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट भी इस वाली कंडीशन में बोलता है कि अगर आप हार्डवेयर को आप रिवर्ट बैक नहीं कर सकते तो आप नया डोमेन कंट्रोलर बना लो, वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हम इन पांचों के पांच जो रोल्स हैं हमारे यहाँ पे हैं, इनको हम सीज करेंगे, ठीक है। ये अब ये ट्रांसफर नहीं है, अब यहाँ पर सीज हो रहे हैं इस डोमेन कंट्रोलर के साथ में, ठीक है। इस डोमेन कंट्रोलर के साथ में ये सीज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन हो गई, ठीक है। अब अब मान लीजिए ये जो मैंने लोकेशन ली थी, ये दिल्ली ली थी मैंने अपनी, ठीक है। ये लोकेशन हमारी दिल्ली थी, ठीक है। तो ये हो गया सीध, आपको समझ में आ गया। तो अब हम इसमें एक चीज और करते हैं, ये लोकेशन हमारी दिल्ली है, ठीक है। दिल्ली में क्या है, हमारे दो तीन डेटा सेंटर बने हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं एक ये जो डेटा सेंटर है हमारा, ये वाला साउथ दिल्ली का है, ठीक है। और ये हमारा नॉर्थ दिल्ली का है। मतलब आप साउथ दिल्ली ऐसे समझ सकते हो कि दिल्ली में दो लोकेशन पे हैं डेटा सेंटर हमारे, ठीक है। दो लोकेशन पे अब जो रोल हम ट्रांसफर करेंगे, जो हमारे डेटा सेंटर में, ये साउथ दिल्ली डेटा सेंटर मान लीजिए, नॉर्थ दिल्ली डेटा सेंटर, ठीक है। जो हम रोल ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो हम रोल जो ट्रांसफर करेंगे, वो एक इस डेटा सेंटर में दो डोमेन कंट्रोलर हैं, ठीक है। फ्रॉम एक डोमेन कंट्रोलर से दूसरे डोमेन कंट्रोलर पे, जो सेम डेटा सेंटर पे है, ठीक है। अगर सीजिंग भी करनी है हमें तो यही करनी है, ठीक है। पहला जो प्लेसमेंट होता है वो डोमेन कंट्रोलर का ऐसा होना चाहिए कि अगर जहां पर आपके एफएसएमओ रोल होल्डर डोमेन कंट्रोलर है, उसके साथ में एक उसका जो है एडिशनल डोमेन कंट्रोलर जरूर होना चाहिए उस लोकेशन पे, ठीक है। ये रिकमेंडेशन माइक्रोसॉफ्ट की रिकमेंडेशन है और मेरी भी रिकमेंडेशन यही है कि आपको उसके साथ में पैरेलल एक डोमेन कंट्रोलर रखना चाहिए, ठीक है, इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। ये हमारी दूसरी साइट है, ठीक है। तो ये वाली जो साइट है, ठीक है, इस वाली साइट से हमें रोल के लिए कोई भी अभी कुछ भी नहीं करना है रोल से रिलेटेड, ठीक है। इस वाली साइट पे ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अगर आपको सीज करना है तो सीज करने के लिए भी आपको मैंने सिंपल बता दिया कि यहाँ से यहाँ सीज कर सकते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, ये पांच रोल्स हो गए, ठीक है। अब पांच रोल्स को हम कैसे देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर चलते हैं, मैं अपने एक्टिव डायरेक्टरी के कंसोल पे चलता हूँ, एक्टिव डोमेन कंट्रोलर पे चलता हूँ और एडीएसआई एडिटर को ओपन कर लेते हैं। एडीएसआई एडिटर के थ्रू हम देखेंगे पांचों के पांच रोल कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो एडीएसआई एडिटर को ओपन किया मैंने, तो दोस्तों एडीएसआई एडिट ओपन हो गया है। अब हम सबसे पहले एक एक करके सारे रोल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले मैं कनेक्ट करने जा रहा हूँ स्कीमा को, ठीक है। स्कीमा को कनेक्ट करने के लिए मैंने अपने स्कीमा वाले वीडियो में बताया था आपको, स्कीमा पे जाएंगे, यहाँ पे स्कीमा पे क्लिक करेंगे और इसको ओपन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको क्यों इसलिए बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये एक रीजन है इसका बताने का कि अगर आप सीज कर रहे हो उस टाइम पे मे बी आपके पास एरर आ जाए कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग या समथिंग लाइक, तो ठीक है। तो आप उस चीज को अवॉइड कर सकते हो। यहाँ पे आओगे, आप प्रॉपर्टीज पे जाओगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक एट्रीब्यूट मिलेगा, एफएसएमओ रोल ओनर, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए एफएसएमओ रोल ओनर, ठीक है। यहाँ पर एडिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो DC1 है, इसके पास सारे के सारे रोल हैं और कौन सी साइट पे है, कौन सी लोकेशन पे है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। अगर आप सीज करते हो, सीज वाली कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, ये वाला हमारा डोमेन कंट्रोलर डाउन हो जाता है, तो पांच के पांच रोल हमें सीज करने पड़ते हैं। सीज करने के टाइम पे हम यहाँ पर एक सर्वर का नाम देते हैं। यहाँ पर मैं जैसे मान लीजिए यहाँ पे DC02 लिख देता हूँ, ठीक है, और ओके कर देता हूँ और इसको बंद करके एडीडीएस की सर्विस स्टार्ट कर देता हूँ, तो स्कीमा अपने आप इसके पास सीज हो जाएगा DC02 के पास, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं यहाँ से मैनुअली, बट मैं आपको मैनुअली नहीं बता रहा हूँ करने के लिए, आप जो प्रोसेस है उसके थ्रू करना, ठीक है। ये एक ऐसी सिचुएशन है कि मान लीजिए जबरदस्ती अगर आपको करना है, ठीक है, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो हमने स्कीमा देख लिया। अब
डोमेन नेमिंग मास्टर देख लेते हैं। तो डोमेन नेमिंग मास्टर का पार्टीशंस हमें कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशंस में आएंगे हम। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशंस में एक पार्टीशंस करके फोल्डर होगा। जो लोग फर्स्ट टाइम ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे बोलना चाहूंगा, एफएसएमओ के सारे मेरे वीडियोस देखेंगे तो उनको पार्टीशंस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, कौन से पार्टीशन किस अ, किसके लिए है। ठीक है, यहाँ पे आप पार्टीशंस पे आओगे, इस पे आप क्लिक करोगे, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आप जो है डोमेन नेमिंग से कनेक्ट हो जाओगे रोल से। ठीक है, यहाँ पे भी एक एट्रीब्यूट आएगा इज एफएसएमओ। ठीक है, ये आपको एट्रीब्यूट्स तब काम आ सकते हैं दोस्तों जब आप सीज कर रहे हो। ठीक है, या फिर अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो, आपको वेरीफाई करना है। वैसे नेटडम क्वेरी एफएसएमओ से आप वेरीफाई कर सकते हो, बट ये क्या फोर्सफुली करने के लिए है कि हाँ, यहाँ पे देख सकते हो एफएसएमओ रोल ओनर कौन सा है। ठीक है, DC01। ठीक है, सेम फॉर दी पीडीसी भी यही होता है। पीडीसी के लिए मैं आपको यहाँ पर, पीडीसी में क्या होता है दोस्तों, पीडीसी हो गया, और मैंने एक एक्सेल भी बनाई है इस चीज को समझाने के लिए। ठीक है, पीडीसी हो गया हमारा, आरआईडी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीनों रोल हमारे किस पे होते हैं, डोमेन लेवल पे होते हैं, और ऊपर वाले दोनों फॉरेस्ट लेवल पे हैं। ठीक है, और इन रोल्स को मूव करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए कौन से राइट्स की जरूरत है, ऊपर वाले दोनों के लिए इंटरप्राइज क्योंकि ये फॉरेस्ट लेवल पे है, नीचे वाले के लिए डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर हम, अगर हम इसको डोमेन से हमें कनेक्ट करना है तो डिफॉल्ट नेमिंग कंटेक्स्ट पे हम क्लिक कर लेते हैं। ये मैंने आपने वीडियो में बताया था लास्ट वीडियोस में कि ये जो है हमारा डोमेन होता है, डोमेन का पार्टीशंस होता है। तो इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिखेगा। ठीक है, और आरआईडी भी दिखेगा, और पीडीसी भी दिखेगा। पीडीसी बाय डिफॉल्ट जो डोमेन का ही नाम हो जाती है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे, अभी मैं क्या है, फॉरेस्ट की ही सारी डोमेन से कनेक्ट हूँ, लर्नर्स और हिंदी.online। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो ये इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज पे क्लिक करोगे तो आपको एट्रीब्यूट दिख जाएगा एफएसएमओ रोल होल्डर। ठीक है, सेम अगर आपको आरआईडी मास्टर के एट्रीब्यूट को ओपन करना है, ये आपको दिख गया एफएसएमओ रोल होल्डर। ठीक है, अगर आपको आरआईडी मास्टर के कनेक्ट करना है तो आपको सिस्टम पे जाना है। सिस्टम पे जैसे ही ये ओपन होगा, यहाँ पर एक आरआईडी करके आ जाएगा आपको ऑब्जेक्ट, उसको ओपन करोगे। ठीक है, तो ये भी टाइम लेगा ओपन होने में, तो वो भी आपको यही दिख जाएगा। अगर आपको पीडीसी देखना है, पीडीसी आप यहाँ पे क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जा सकते हो, क्योंकि पीडीसी क्या होता है, उस डोमेन पे होता है। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिख के आ जाएगा एफएसएमओ, ये हो गया हमारा आईडी मैनेजर। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए एफएसएमओ रोल ओनर, ये आ गया DC01, ये पीडीसी के लिए होता है, और ये हो गया हमारा आरआईडी के लिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा इसकी प्लेसमेंट कहाँ पे कौन सा रोल होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा एफएसएमओ रोल होल्डर, ये। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफर हम GUID के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, GUID के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है एक्टिव डायरेक्टरी कंसोल पे, ये पीडीसी रोल, सॉरी, ये आपको डोमेन रोल्स ट्रांसफर करने के यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं आपको। ठीक है, जैसे मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, आप देखिए मेरा 02 के पास है, 01 के पास नहीं है, ये HR वाले डोमेन से मैं कनेक्टेड हूँ अभी। ठीक है, तो हमारा 02 के पास है, 01 के पास नहीं है। तो आपको सिंपल यहाँ से क्या करना है, चेंज पे क्लिक करना है। ठीक है, चेंज पे क्लिक करोगे तो ये एरर आपको आएगी कि डोमेन कंट्रोलर जो है, जो मेरा अभी क्या है, मैं 01 पे लॉगिन हूँ, इस वाली डोमेन पे लॉगिन हूँ, पर 02 इससे कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो आपको कंसोल इससे कनेक्टेड करना पड़ेगा। उसके लिए सिंपल तरीका है, यहाँ पे जाओगे आप। ठीक है, चेंज डोमेन कंट्रोलर पे क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ पर देख लिए मैं अभी किससे कनेक्ट हूँ, 01 से कनेक्ट हूँ, आपको 02 से कनेक्ट होना पड़ेगा। 02 से कनेक्ट होने के लिए यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपका 02 से कंसोल कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब मुझे रोल ट्रांसफर करना है, जिस जिस सर्वर पे हो आप उसी पे ट्रांसफर कर सकते हो ना। तो इसलिए ऑपरेशन मैनेजर पे जाओगे, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा आपको, आर यू वांट टू श्योर रोल ट्रांसफर, यस पे क्लिक करोगे, ये आपके रोल ट्रांसफर हो गए। ठीक है, तो ये सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है, रोल ट्रांसफर हो गए। ठीक है, मेन है फंडा समझना। ये आपके रोल ट्रांसफर हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर ऑलरेडी इसके पास है। रोल ठीक है, ट्रांसफर करना तो आ गया कि डोमेन रोल्स कैसे ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं फॉरेस्ट रोल की तरफ।
फॉरेस्ट रोल ट्रांसफर करने के लिए मुझे फॉरेस्ट डोमेन कंट्रोलर पे लॉगिन करना पड़ेगा। अभी मैं एचआर वाले डोमेन पे लॉगिन था, अब मैं रूट डोमेन पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो रूट डोमेन पे हम आ गए हैं। तो रूट डोमेन पे लॉगिन करने के बाद मुझे सबसे पहले क्या स्कीमा रोल ट्रांसफर करना है। तो स्कीमा को मैंने आपको स्कीमा वाले स्कीमा मास्टर क्लास में स्कीमा एफएसएमओ रोल्स में मैंने आपको बताया था कि कैसे स्कीमा को हम रजिस्टर करते हैं और कैसे कनेक्ट करते हैं। तो फिर मैं स्कीमा को कनेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो ये स्कीमा कनेक्ट हो गया है। स्कीमा कनेक्ट ये स्कीमा कनेक्ट हो गया है। तो स्कीमा कनेक्ट होने के बाद आप इसको रोल ट्रांसफर करने के लिए ऑपरेशन मास्टर पे जाओगे। ऑपरेशन मास्टर पे यहाँ पर देखिए आपके पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे चेंज पे क्लिक करोगे और यहाँ पे फिर से वही सेम एरर, आपको DC02 से कनेक्ट करना पड़ेगा इस कंसोल को। ठीक है, तो इस कंसोल को DC02 से कनेक्ट करने के लिए चेंज एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर DC02 आ जाएगा। DC02 पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो आप DC02 से कनेक्ट हो गए हो। आप यहाँ पे ऑपरेशन मास्टर पे जाओगे तो ऑपरेशन मास्टर पे आप चेंज पे क्लिक करोगे और ओके करोगे तो ये आपका रोल ट्रांसफर हो गया, आप DC02 के पास आ गया। ठीक है, तो सेम अगर हमें डोमेन नेमिंग मास्टर बचा तो हम डोमेन में नेमिंग मास्टर को डोमेन एंड ट्रस्ट से जाके इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जाओगे प्रॉपर्टीज पे जाओगे। ठीक है, यहाँ पर ये आ जाएगा ऑपरेशन मास्टर। यहाँ पर आप चेंज पे क्लिक करोगे। ठीक है, सेम आपको यहाँ पे पहले कंसोल आपको DC02 से कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चेंज एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, आप यहाँ पर 2 से कनेक्ट करोगे। ठीक है, और फिर से आप इस पे जाओगे कंसोल पे, ऑपरेशन मास्टर पे क्लिक करोगे, फिर से यहाँ पर ओके करोगे और ये अब आ गया DC02 के पास। तो दोस्तों हमने रोल ट्रांसफर कर दिए हैं। अब सीज की बारी आई। सीज के में क्या होता है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, सीज में आपका एक दूसरा डोमेन कंट्रोलर डाउन होना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए ये वाला डोमेन कंट्रोलर मैं डाउन करने जा रहा हूँ। ठीक है, और मैं अभी ये वाला डोमेन कंट्रोलर मैं डाउन करने जा रहा हूँ क्योंकि रोल्स अभी हमारे DC02 के पास में है, सारे के सारे रोल्स। ठीक है, तो मैं इसको डाउन कर देता हूँ और फिर सीज करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा DC08 DC02 जो है 008 जिसका IP है, ये डाउन हो गया है। तो हम अब सीज कर सकते हैं। ठीक है, सीज करने के लिए 3 तरीके होते हैं। ठीक है, पहला तरीका ये है कि पावर सेल के थ्रू, दूसरा तरीका है GUI के थ्रू, तीसरा है NTDS util के थ्रू। NTDS util मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं करूंगा। उसमें क्या होता है, जब आप RID मास्टर को सीज करने जाते हो तो वो नेक्स्ट पुल आईडीज आपको देता है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट पुल आईडीज देता है। उसमें क्या होता है, आपकी 10,000 आरआईडीज बर्न हो जाती हैं। ठीक है, जो कि यूज में नहीं होंगी। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसा यूज करते हैं, उसकी वजह से उनकी आरआईडीज बर्न होने लगती हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि जो कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ने 1 बिलियन आरआईडीज दी हैं एक पुल के रूप में, वो सारी की सारी मिस यूज हो जाती हैं। ठीक है, जो ठीक है, तो मैं उसको आपको रिकमेंडेशन नहीं करूंगा। सबसे अच्छा है आप पावर सेल के थ्रू मूव करो। पावर सेल बहुत ही सिंपल है सीज करने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए। तो उस वाली पावर सेल की कमांड क्या है, मूव एडी डायरेक्टरी। ठीक है, ये आप लिखोगे एडी डायरेक्टरी सर्वर ऑपरेशन मास्टर, फिर उसके बाद उस सर्वर का नाम देना है। ठीक है, उस सर्वर का नाम, जैसे यहाँ पे मेरे सर्वर का नाम है DC01। ठीक है, मैं यहाँ पे DC01 लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या, मुझे ऑपरेशन पे ऑपरेशन मास्टर रोल ट्रांसफर करने हैं। कौन सा मास्टर रोल ट्रांसफर करना है, स्कीमा। ठीक है, स्कीमा एट स्कीमा मास्टर लिख देता हूँ, स्कीमा मास्टर। ठीक है, और हिट एंटर करेंगे। यहाँ पर आप देखिए ये मैसेज आ गया, यस करेंगे और ये हो गया आपका रोल ट्रांसफर, सीज हो गया, सॉरी, इस वाली सिचुएशन में। और कमांड यहाँ पर रोल ट्रांसफर की कमांड भी सेम है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतनी कमांड याद रखना है और ये हो जाएगा आपका रोल ट्रांसफर। सो सीज हो जाएगा इस वाले कंडीशन में। तो ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप दूसरी पावर सेल भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, मैं इसमें कॉपी कर देता हूँ, डोमेन नेमिंग मास्टर को भी हम ट्रांसफर कर देते हैं और एक साथ आप सारे रोल भी ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, ये भी एक ऑप्शन है आपके पास।
ठीक है, अभी हमने सिर्फ सिंगल रोल ट्रांसफर किया है। यहाँ पर सारे रोल भी ट्रांसफर कर सकते हो। अगर जस्ट सपोज मान लीजिए आपको किसी रोल का नाम नहीं लिखना है, तो आप यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 भी लिख के आप हिट कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए आप आ गया। यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 0 क्या होता है, हमारा पीडीसी हो जाता है। ठीक है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कौन सा 0 का मतलब होता है पीडीसी, 1 का मतलब हो जाता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, 2 का मतलब हो जाता है स्कीमा, ऐसे करके ये सारे के सारे जो है रोल्स के नाम है। बट ये इजी है लिखने के लिए। ठीक है, आप यहाँ पे यस करोगे, सारे के सारे रोल ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी मैं आपको वहां पे डिस्क्रिप्शन बार में डाल दूंगा, किस 0 का मतलब क्या है और 1 का मतलब क्या है। तो होपफुली ये आपको रोल चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अवॉइड करिए एनटीडीएस यूटिल के थ्रू आरआईडी मास्टर को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, ये मेरी रिकमेंडेशन है आपको। पावर सेल इज द बेस्ट, तो आप इसको यूज कर सकते हो। ये रोल ट्रांसफर हो रहे होंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है, एक एरर आई है, डायरेक्टरी सर्विस अनअवेलेबल। ठीक है, ऑपरेशन मार्क। तो दोस्तों ये एरर जो आई है, यहाँ पर जो मैंने कमांड यूज की है वो स्कीमा मास्टर को ट्रांसफर करने के लिए या सीजिंग करने के लिए सेम कमांड होती है जैसा कि मैंने बताया। बट अभी क्या हो रहा है कि हम जो ये कमांड एक्चुअली ट्रांसफर के लिए यूज होती है। ठीक है, मूव करने के लिए यूज होती है। बट अभी क्या है कि हम सीज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सीज करने के लिए आपको कमांड फोर्सफुली चलानी पड़ती है। तो यहाँ पर मैं फोर्स भी एक ऑप्शन मेंशन कर देता हूँ, आप इंटर करोगे तो ये ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने जानबूझ के आपको चलाया था, बताया था यहाँ पर, क्योंकि क्या होता है कई टाइम पे हम ऐसी गलतियां कर देते हैं। तो आप जैसे ही यहाँ पे फोर्स लगाओगे तो ये रोल सीज हो जाएगा। ठीक है, लेट्स वेट। सेम आया होगी एरर इधर, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने फोर्स यूज नहीं किया था। आप यहाँ पे भी मैं फोर्स लिख देता हूँ, बट यहाँ पर फिर से एरर आएगी, क्योंकि क्या होगा कि स्कीमा तो मैंने इस वाली कमांड से हमारा सीज हो जाएगा, क्योंकि ये पहले कमांड रन हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं फोर्स लिख देता हूँ, बट यहाँ पे स्किप के एरर आ जाएगी कि स्कीमा ऑलरेडी है। ठीक है, यस टू ऑल, यस, यस टू ऑल करने के लिए आप ए कर सकते हो यहाँ पर, ए। ठीक है, तो ये भी 2 मिनट वेट करना पड़ेगा इसके लिए। तो ये भी रोल हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। तो एक बार हम आ जाते हैं अपनी पीपीटी पे फिर से वापस। ठीक है, तो हम अपनी पीपीटी पे वापस आ जाते हैं दोस्तों, और पीपीटी पे समझते हैं एक बार फिर से प्लेसमेंट के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट की ये सम रिकमेंडेशन है कि जो है आप स्कीमा मास्टर और पीडीसी मास्टर को, जो अगर वो एक फॉरेस्ट डोमेन कंट्रोलर के ऊपर है, तो एक साथ ही रखने के लिए रिकमेंडेशन है माइक्रोसॉफ्ट की भी। ठीक है, और नेमिंग मास्टर ऑन पीडीसी, पीडीसी के ऊपर आप जो है स्कीमा और नेमिंग मास्टर दोनों को ही प्लेस कर सकते हो। ठीक है, और पीडीसी के लिए आप बेस्ट हार्डवेयर यूज करो। ठीक है, हार्डवेयर डिसाइड करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, आप नंबर ऑफ यूजर्स के ऊपर कितने यूजर्स ऑथेंटिकेट कर रहे हो उस पीडीसी से, उसके हिसाब से आप प्लेस करो। ठीक है, आरआईडी मास्टर को पीडीसी के ऊपर रखना है। ठीक है, अब ये चीज आपको समझ में आ गई। अब लेगेसी गाइडेंस के लिए क्या होता है दोस्तों, अगर आपके पास सिंगल फॉरेस्ट है, ठीक है, सिंगल डोमेन फॉरेस्ट है, तब आपको कोई टेंशन नहीं है कि कहाँ पे क्या प्लेस करना है। ठीक है, ग्लोबल कैटलॉग पोजीशंस और पीडीसी पोजीशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर पोजीशंस, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियोस में बताया। अगर आपके पास मल्टी डोमेन फॉरेस्ट है, तो आप जो है ना सारे के सारे डोमेन कंट्रोलर को जीसी बना दो, ग्लोबल कैटलॉग, और इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर का प्ले काम ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। अगर आपको ऐसा नहीं करना है, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर उस पे रखो जिस पे ग्लोबल कैटलॉग ना हो। तो ये सिंपल सी रिकमेंडेशन है माइक्रोसॉफ्ट की। तो अब हम देख लेते हैं ये हमारा रोल ट्रांसफर सीज हुआ है या नहीं हुआ है। तो अभी भी ये चल रहा है, तो ये टाइम ले लेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो ये रोल हमारा ट्रांसफर हो गया है इसका। तो मैं एक बार स्कीमा खोल लेता हूँ, स्कीमा, और देख लेते हैं ये किसके पास है। स्कीमा ऑपरेशन मास्टर पे जाएंगे आप।
दूसरा क्या है, नेटडम क्यूरी एफएसएमओ। हम कमांड रन कर लेते हैं। नेटडम क्यूरी एफएसएमओ कमांड के थ्रू हमें पता चल जाएगा। देखिए स्कीमा और स्कीमा मास्टर ट्रांसफर हो गया है। ठीक है, डोमेन नेमिंग अभी चल रहा है, पीडीसी ट्रांसफर हो गया है, आरआईडी पुल अभी भी हमारा डीसी 02 के पास और इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर डीसी 02 के पास में है। तो ये कमांड अभी भी रनिंग स्टेट में है। तो होपफुली आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये टाइम टेकिंग जॉब है, कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे, 5 से 7 मिनट भी लग सकते हैं। तो ये देखिए अब इसके पास भी एक आरआईडी पुल भी आ गया अब इसके पास। ठीक है, तो ये धीमे धीमे करके ये सारे के सारे ट्रांसफर हो जाएंगे रोल्स। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज कृपया कमेंट बॉक्स में